प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब कि डायगोनल्स स्क्वायर का इक्वल दिखाना है और वो बाइसेक्ट करता है, मतलब कि एक एंगल ये वाला उसका 90 दिखाना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल BAD और एंगल BAC को लेते हैं। सो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BAC क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। AD इज इक्वल टू BC क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। और फिर दूसरा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा AB कॉमन ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB। ये हम लोग का क्या है? कॉमन। ठीक, ये हम लोग का कॉमन है। और एंगल A और एंगल B हम लोग का 90 है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड 90 डिग्री होता है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्या लिखेंगे? ईच 90। ठीक, अब हम लोग का 3 पॉइंट मिल गया। अब हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल BAD is congruent to triangle BAC by कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो बाई CPCT क्या हो जाएगा? AC और BD इक्वल हो जाएगा। हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू BD। तो हम लोगों ने AC और BD को इक्वल दिखा दिया है। अब हम लोग को AOB और DOC में देखना है। AOB और DOC, क्योंकि हम लोग को डायगोनल्स भी इक्वल करने को बोला है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या है? DOC। क्या क्या पहला पॉइंट क्या है हम लोग का? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो पहले हम लोग लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल को BOA भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या होगा? AB इज इक्वल टू DC। AB इज इक्वल टू DC। ये क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने किया था। तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल CDB, एंगल CDB
बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया है। अब हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग का ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ सी के। किस प्रॉपर्टी से? बाई एंगल साइड से। तो हम लोग सीपीसीटीज क्या लिखेंगे? सो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब हम लोगों को ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी को दिखाना है, क्योंकि हम लोग को एक 90 एंगल भी दिखाना है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल उसका। तो अब 90 डिग्री का दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा हम लोग का? एक ओ ए, रुक जाइए, यहाँ पर ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है ओ डी कॉमन है। और दूसरा हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी प्रूफ कर दिया है इसको, प्रूव्ड अर्लियर। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या लिखेंगे इसका कमेंट? इसका लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। अगर कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो उसका प्रॉपर्टीज़ जानना जरूरी है बहुत ज़्यादा। अब हम लोग का ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया है। ट्रायंगल सी ओ डी बाई तीनों साइड है तो एस एस एस। तो हम लोग सीपीसीटीज क्या लिख सकते हैं? सो बाई सीपीसीटी एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। ठीक, अब हम लोग का ये दोनों तो इक्वल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए एंगल डी ओ सी और एंगल डी ओ ए, मतलब कि ये और ये लीनियर पेयर हो गया। ठीक,
क्योंकि ये 180 डिग्री बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल है तो ये 180 बना रहा है, एक 90 ये भी 90। तो हम लोग लिखेंगे 2 ऑफ एंगल DOA इज इक्वल टू 180। ये कैसे? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी प्रूव कर चुका है CPCT से कि DOC DOA की इक्वल है, तो DOC हम लोग का DOA की इक्वल हो जाएगा। देन एंगल DOA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। क्या शो करना है? इट बाइसेक्ट एंगल C, मतलब कि एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा दिखाना है। सो डैट ABCD इज रोम्बस, और दूसरा हम लोग को दिखाना है ABCD पूरा मतलब कि ये रोम्बस है, और रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है एक एंगल 90 डिग्री दिखाना। ठीक, तो अब पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वाले में हम लोग को DCA और ABC को कॉन्ग्रुएंसी दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग का ये दोनों इक्वल होगा। सो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट DC इज इक्वल टू AB, ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हम लोग को ऑलरेडी दिया है यहाँ पर। ठीक, और हम लोग का दूसरा हो जाएगा हम लोग का एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC ये हम लोग का गिवन दिया है। कैसे? क्योंकि आप बोला है कि डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट का मतलब कि ये और ये इक्वल हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा AC इज इक्वल टू AC, ये हम लोग का क्या है? कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, 3 पॉइंट मिल गया, DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 2 साइड है एक एंगल है। ठीक, तो हम लोग CPCT क्या लिख सकते हैं? सो बाई CPCT क्या हो जाएगा? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ACB, और यही हम लोग को प्रूफ करना था पहले वाले में कि एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये और ये इक्वल है, मतलब कि ये और ये इक्वल है, और हम लोग का पहला वाला प्रूव हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो हम लोग को दूसरे वाले में दिया है ABCD रोम्बस प्रूफ करना है, तो मतलब कि हम लोग को एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। ठीक, तो हम लोग को एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसका नेमिंग हम लोग कर देंगे O। अब हम लोग को इसके अंदर AOB और DOA को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे तब एंगल DOA मतलब कि ये वाला एंगल हम लोग का एक एंगल जो डायगोनल पे बाइसेक्ट हो रहा है वो हम लोग का 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। चाहे तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो ये ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ये भी ले सकते हैं, ये दोनों या फिर ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमने AOB और DAO को लिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल
DAO एंड ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, AO और AO कॉमन हो जाएगा। पहली बात AO क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, और फिर AB और DA मीन्स AB और DA, AB इज इक्वल टू DA क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एंगल DAO और एंगल BAO, क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BAO, क्या लिखेंगे कमेंट में, एंगल A बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम लोग का 3 पॉइंट मिल गया है। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। तो हम लोग का CP सिटीज क्या हो जाएगा, CP सिटीज हो जाएगा हम लोग का DOA इज इक्वल टू एंगल BOA, DOA BOA। ठीक, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA। वही पहला वाला ही लॉजिक लगा इसके अंदर। अब फिर यहाँ पे लीनियर पेयर हो जाएगा, एंगल DOA प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। साफ ही नज़र आ रहा है। और लीनियर पेयर तभी बनता है जब एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल, एक एंगल 90 और दूसरा एंगल भी 90 हो। एक स्ट्रेट लाइन हो तभी लीनियर पेयर हम लोग कह सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल DOA इज इक्वल टू 180, देन एंगल DOA इज इक्वल टू 180/2, तो हम लोग का कट जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। Hence proved। हम लोग का दोनों ये ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।